गणेशाय नमः। हेलो एवरीवन, मैंने विष्णु पुराण में से जय और विजय के पहले अवतार के बारे में बोल दिया था। अब उनके जो बाकी बचे 2 जन्म में मैं उसके बारे में बोलने जा रहा हूँ। उनका दूसरा अवतार कुंभकर्ण और रावण के रूप में हुआ था। एक बार भगवान श्री राम, लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता वनवास चले गए उनके पिता के आज्ञा पर। तब उनके कुटिया से रावण ने माता सीता का हरण कर ले गया लंका से उसे कैसे आना जाए, इसीलिए श्री राम और लक्ष्मण चले किष्किंधा की ओर। तभी ऋषिमुख पर्वत उन्हें मिला। तभी उधर एक पंडित से उनकी भेंट हुई। उन्होंने पंडित से पूछा, क्या आप मुझे वानर राजा सुग्रीव से मिला सकते हैं? तो वो पंडित बोला, हाँ अवश्य मिला सकता हूँ, पर पहले आप मुझे अपना परिचय दीजिए। तब लक्ष्मण जी ने बोला, ये मेरे बड़े भाई राम है और मैं उनका अनुज लक्ष्मण हूँ। तभी वो पंडित के भेष में आए हनुमान ने राम का नाम सुनते ही अत्यंत खुश हो गए और अपने पूर्ण रूप में आकर उनसे प्रणाम किया और वानर राजा सुग्रीव से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने पूरी वानर सेना में से अत्यंत शक्तिशाली नल और नील की सहायता से राम सेतु का निर्माण किया, जो लंका तक पहुंच गई। और फिर उस पर चलते चलते प्रभु राम, लक्ष्मण और पूरी की पूरी वानर सेना लंका पहुंच गई। तब उनके भेंट बहुत सारे राक्षसों से हुई। बहुत सारे राक्षसों से उनको धूल चटाने के बाद महाविशालकाय कुंभकर्ण को रावण ने युद्ध भूमि में भेजा, जहां हनुमान और कुंभकर्ण का युद्ध हुआ। हनुमान ने प्रभु श्री राम से कहा कि वो बाण चलाकर उसका वध कर दे। तभी श्री राम ने बाण चलाया तो एक बाण से उसका एक हाथ और दूसरे बाण से उसका दूसरा हाथ नीचे गिर गया टूटकर, और फिर उसके कमर से एक बाण टकराया तो उसके पैर अलग हो गए और एक बाण उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। इसी तरह भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया। मेघनाद और लक्ष्मण में भी युद्ध छिड़ गया था। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके लक्ष्मण को अचेत कर दिया था। तब भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा कि राजवेद सुषेण लंका में है, तुम उनसे बोलो, वो लक्ष्मण का उपचार अवश्य कर लेंगे। तब हनुमान जी ने लंका पहुंचे और एक ही घड़ी में पूरा का पूरा घर ही उठा लाए सुषेण के साथ और उधर रख दिया। तब सुषेण ने कहा कि इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग श्रीर करने के लिए संजीवनी बूटी, विशल्यकरणी बूटी, स्वर्णकरणी बूटी और संधानी बूटी चाहिए, जो हिमालय के महान पर्वत द्रोणगिरी पर मिलता है।
जब हनुमान हिमालय पर्वत पर जा रहे थे तब रावण को ये सूचना मिल गई। तब उसने कालनेमी नामक एक महाशक्तिशाली राक्षस जो ताड़का का पुत्र था उसे भेज दिया और उसके साथ हनुमान की मुलाकात हुई। कालनेमी ने ऋषि का भेष बना लिया और एक तालाब में उनसे स्नान करने को कहा। तो हनुमान जी ने उस तालाब में स्नान किया और आंखें बंद करने के लिए कालनेमी ने उनसे बोला, क्योंकि उसमें एक बड़ा मगरमच्छ रहता था जिससे एक ऋषि से श्राप मिलकर वो मगरमच्छ हो गया था। हनुमान जी ने उसका मृत्यु करके उसे उस श्राप से मुक्त किया और वो एक नारी थी। उसने हनुमान से कहा कि वो ऋषि कालनेमी नामक एक राक्षस है जिसे रावण ने आपके मार्ग भटकाने के लिए भेजा है और उसके कमंडल में होने वाला जल आप मत पीजिएगा, क्योंकि उसमें महाकालिया नाग का कालकूट विष है। तब हनुमान जी सब समझ गए और उस कालनेमी राक्षस के पास पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर उसके कमंडल के जल को उसी में ही पिला दिया, जिससे कालनेमी का वध हो गया। और फिर वो संजीवनी बूटी के लिए द्रोणगिरी पर्वत पहुंचे, पर सही जड़ी बूटी पहचान न पाए, इसीलिए उन्होंने पूरा का पूरा पर्वत उठा लाया सुषेण जी के पास। सुषेण जी ने पूरा पर्वत से संजीवनी, विशल्यकरणी, स्वर्णकरणी और संधारणी जड़ी बूटी लेकर लक्ष्मण जी को स्वस्थ किया था। मेघनाद और लक्ष्मण में फिर से युद्ध छिड़ गया और लक्ष्मण के बाण से मेघनाद का वध हुआ। रावण को अत्यंत गुस्सा आया, वो भी श्री राम से युद्ध करने के लिए आ गया और दोनों में गहरी युद्ध छिड़ गई। श्री राम ने वो उस युद्ध में देवी तारा का देखकर भयभीत नहीं हुए, फिर भी उन्होंने रावण पर जो भी प्रहार किया उसे माता तारा असफल कर देती थी। परंतु रावण जो वार करता था वो श्री राम का अवश्य लग जाता था, जिससे हनुमान जी ने उनका रथ बन गए और राक्षस राजा पर वार करने को बोला, परंतु रावण को कुछ नहीं हुआ। माता तारा ने उसके अस्त्र को फिर से असफल बना दिया, पर जब सूर्यास्त हो रहा था तब रावण ने महाशक्तिशाली अस्त्र राम की ओर फेंक दिया। तब माता तारा को क्रोध आ गया और वो श्री राम की रक्षा करते हुए रावण को दंड दिया और फिर श्री राम ने माता दुर्गा की पूजा की और उनसे विजय भव होने का आशीर्वाद ले लिया। दशमी के दिन श्री राम ने रावण का वध किया और सीता को रावण के लंका से मुक्त करके अयोध्या फिर से आ गए। सभी बानर तो किष्किंधा में रुक गए, पर हनुमान जी प्रभु श्री राम के साथ अयोध्या उनके सेवा करने के लिए आ गए। उनके दूसरे जन्म के बारे में तो मैं आप सबको बता दिया। मैं उनके तीसरे जन्म के बारे में अपने अगले वीडियो में बोलूंगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल
बटन ऑल वाला प्रेस कीजिए ताकि मेरा उनके तीसरा जन्म का वीडियो जो मैं बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। अगर